महाविकास आघाडी व महायुतीच्या उमेदवारांना देश जनहित पार्टीचे उमेदवार ॲडव्होकेट NG खान यांनी फोडला घाम. सन महाराष्ट्र न्यूज नांदेड. नांदेड उत्तर मतदारसंघामध्ये महायुती व महाविकास आघाडीच्या उमेदवार विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. परंतु या मतदारसंघामध्ये या उमेदवारांनी कुठल्या प्रकारचे विकास केला ते जनतेसमोर सांगावे. नगरसेवक, महापौर तसे असतानाही त्यांनी वार्डाचा विकास केला नाही तर मतदारसंघाचा काय करणार. या उत्तर मतदारसंघामध्ये अनेक बेरोजगारांची संख्या जास्त आहे. गोरगरिबांच्या हाताला काम नाही, उद्योगधंदे नाहीत. तेव्हा माझे मतदारसंघातील सर्वच मतदारांना विनंती आहे की आपण देश जनहित पार्टीचे अधिकृत उमेदवार ॲडव्होकेट NG खान यांना स्कूल बॅग या निशाणीवर बटन दाबून विजयी करा असे आवाहन त्यांनी केले आहे. मी निवडून आल्याच्या नंतर उत्तर मतदारसंघामध्ये IT हब, उच्च दर्जाचे शिक्षण, त्याबरोबरच बेरोजगारांना उद्योग, गोरगरिबांना शासनाच्या योजना देऊन उत्तर मतदारसंघाचा विकास करणार असल्याचेही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले. पाहूया स्पेशल रिपोर्ट सन महाराष्ट्र न्यूज नांदेड. जय शिवराय, जय भीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन. इन्ना फताना फतहुम मुबीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मद व बारिक सल्लिम. साथियों, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की खिदमत करने का एक मौका दिया और इस खिदमत को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है. साथियों, मैं देश जनहित पार्टी के माध्यम से नांदेड़ उत्तर के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़े वाला हूँ. साथियों, ख़ास तौर से नांदेड़ में आप लोगों ने पिछले चंद सालों में देखे वाला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर पिछले 5 सालों से चल रही है. साथियों, जिन लोगों को आप लोगों ने चुन के दिया वो आमदार खासदार वो तो बन जाते, मगर बन के आने के बाद गरीब जो जनता है उनके बारे में उनको विसार हो जाता और वो गरीब जनता के जो मूलभूत सुविधा है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनके घर में कोई अगर बीमार होगा तो उनके दवाखाने हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों को वो लोग भूल जाते. और ख़ास तौर से आमदार खासदार बनने के बाद आप लोगों ने, पूरे नांदेड़ की जनता ने देखा कि उनके गाड़ियों के गिलास भी नीचे नहीं होते. तो साथियों, मैं एक आम आदमी नांदेड़ में एक एजुकेटेड एडवोकेट हूँ और नांदेड़ में कई सालों से मैं राजनीति में भी हूँ और मैं राजनीति से विविध तरीके से मैंने लोगों की समाज सेवा करे वाला हूँ और ज़मीन से जुड़े वाला है मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ. साथियों, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिए वाला है. और साथियों, आप लोगों ने पिछले चंद दिनों में देखा कि अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग वादे कर रहे. तो आज की डेट में आप लोग ये देख रहे कि कौन अधिकृत है और कौन अधिकृत नहीं है, इसके ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा. उत्तर में देखा जाए तो एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके एक उम्मीदवार है. तो आप लोग ये देख रहे कि ये दोनों भी उम्मीदवार क्या कर रहे हैं मालूम क्या, एक दूसरे के ऊपर मैं अधिकृत हूँ और मैं अधिकृत हूँ. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकृत का मीनिंग क्या है. अधिकृत यानी कि कौन कायदेशीर है और कौन लीगल है, कौन इलीगल है. तो आज ये पूरे दोनों के जो इलेक्शन चल रहे एक दूसरे के ऊपर मैं अधिकृत हूँ बोल रहे. तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये अधिकृत और लीगल और इलीगल इन बातों में बीच में ना पड़े और लोगों ने सीधा देश जनहित पार्टी के जो उम्मीदवार है एडवोकेट NG खान, मुझे आपके जो मूल्यवान है वो वोट दियो. और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि आपके जो भी समस्याएं रहेंगी मैं उसको जायज़ मकासद को आपके मैं पूरा करूँगा. साथियों, दूसरा आप लोगों ने देखा कि महाविकास जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी के उद्धव साहब नांदेड़ में आए और नांदेड़ में आके क्या बोले
कि अधिकृत उम्मीदवार है कि नहीं हमारे कि नहीं संगीता पाटिल डक है और नाना पटोले है कि नहीं सिर्फ 10 मिनट के लिए आए उत्तर में, और 10 मिनट के लिए आके क्या करे मालूम क्या, अब्दुल सत्तार हमारे अधिकृत उम्मीदवार है बोल रहे। तो आप पहले तय करो कि तुम्हारी महाविकास आघाड़ी एकजुट है या नहीं है। तो आने वाले दिनों में फिर बाद में से कि नहीं यही चलेगा, हाईकोर्ट में मैटर देगा, फिर नांदेड़ में कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर देगा, तो नांदेड़ की जनता आने वाले 5 सालों में और क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी कि हमारा विकास कौन करेंगे। तो ये अधिकृत लीगल और इलीगल में ना नांदेड़ की जनता ने नहीं पढ़ना चाहिए। और जो अधिकृत उम्मीदवार है देश जनहित पार्टी का ऑप्शन है उनके लिए कि कौन लीगल है, वो लीगल को डायरेक्ट है कि नहीं आप आपके कि नहीं मता है कि नहीं देके कि नहीं भारी मतों से देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार को जीता। साथियों दूसरा आपने देखा कि नांदेड़ में महायुति की भी रैली हुई जिसमें अपने कि नहीं देश के पंतप्रधान मोदी जी आए और अपने नांदेड़ के कि नहीं सीएम साहब आए। तो इनके क्या मुद्दे रहे, खाली है ना एक ही बात बोले कि 370 और है ना पाकिस्तान। तो अपने को नांदेड़ वालों को ना 370 से फायदा है ना पाकिस्तान से कोई फायदा है। लोगों के विकास कैसा होगा नांदेड़ पे, इसके बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं करा। कि महाविकास आघाड़ी और महायुति एक दूसरे को पहले महाविकास आघाड़ी क्या कर रही कि पूरे के लिए इन्हों गद्दार है उन्हों गद्दार है ऐसा बोल रहे। फिर महायुति क्या कर रही मालूम क्या, जो मुद्दे लोगों के काम के नहीं है वो मुद्दे बोल के लोगों को सिर्फ है कि नहीं भावना में आहत करके कि नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये दोनों भी जो है ये आज की डेट में जो महाराष्ट्र की जनता है इन दोनों से भी उकताने वाली है। और हर बार की तरह इस बार है कि नहीं नए चेहरे को है कि नहीं नांदेड़ की जनता है कि नहीं